मिट्टी, यही है वो मृश्चिक पेड़। ए गुफा, मुझको बता, मेरे सवालों का जवाब दे, हमारी मदद कर। हम बहुत बड़ी दुविधा में हैं। हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब एक का भी नहीं है। और तुम्हें देखकर पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, जैसे तुम्हारे अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। इसलिए हमें हमारे सवालों का जवाब दे। कौन थे वो कातिल, और उन कातिलों ने उस इच्छाधारी नाग को क्यों मारा? उस इच्छाधारी नाग से हमारा क्या संबंध था? और वो नागिन कौन है जो हमें बार बार बचा रही है? उस नागिन से हमारा क्या संबंध है? बताओ, हमें जवाब दे। ये कैसा झटका था? हे मायावी मृश्चिक पेड़, मैं यहाँ पे आपकी पावन मिट्टी लेने आई हूँ। मुझे इस मिट्टी की बहुत जरूरत है। कृपया करके आप मुझे अपनी मिट्टी ले जाने की अनुमति दीजिए। नहीं है तुझे अनुमति। मैं इस मायावी पेड़ का रखवाला हूं। तू क्या, कोई भी इंसान इस पेड़ की मिट्टी को नहीं छू सकता। चली जा यहां से। अगर आप मेरी बात, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मगर आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे इस मिट्टी की बहुत जरूरत है। जरूरत है? तुम इंसानों को भी हमारी कदर करनी चाहिए। मैं इंसान? मुझे इंसानों से नफरत है। हमारे जंगलों और पेड़ों को खत्म कर दिया है तुम इंसानों ने। नहीं मिलेगा तुम्हें अब हमसे कुछ। चली जाओ यहाँ से। चली जा यहाँ से, वरना मेरा क्रोध तुझे खत्म कर देगा। मगर आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। जिद्दी इंसान, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। इच्छाधारी नागिन, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, और इतनी देर से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप तो शिव शंभू की खास हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं उनके सबसे प्रिय भक्त को कुछ भी इनकार नहीं कर सकता। आप ये मिट्टी ले जा सकती हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। आनंद ठाकुर, अब बहुत जल्द तुम्हारा सच मेरे सामने आ जाएगा कि तेरे पास वो नागमणि है या नहीं। तुम मेरे नागार्जुन को मारने वाले कातिलों में से एक हो या नहीं। अब ये मिट्टी तेरी सच्चाई मेरे सामने ले आएगी। अब मैं अपने जवाब पाने के और भी करीब हूँ। कब मिलेगा हमें हमारे सवालों का जवाब? कैसे जान पाऊंगा
कि वो बाकी के कातिल कौन है। हे प्रभु, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद करो। इस बार वो रोशनी काहे नहीं है जो पहले आई थी? क्यों इस बार इस गुफा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया? हे बजरंगबली, ये सब का है? खुद भी गिरेगा और हमको भी गिराएगा। ये सब क्या कर रहा है? ये तो राज है। वो आदमी कौन है? और वो राज को क्यों मारना चाहता है? ये तो वही नागिन है और आज इसने फिर एक बार हमें बचाया। मगर कहीं क्या रिश्ता है हम दोनों का? हर हर महादेव! वो तो भाग गया। अब कैसे पता चलेगा वो कौन है? कौन हो तुम? कौन आता है हम दोनों का? क्या सच है जिसके बारे में हम नहीं जानते? बताओ, आज हमें सब कुछ जानना है। आखिर वो नागिन है कौन? और वो हमें काहे बार बार बचा रही है? और वो हमारे सामने
अपने असली रूप में काहे नहीं आ रही है? हे महादेव, आप इसी गुत्थी को सुलझाइए। और वो बाइक वाला सरफिरा कौन था? क्या राज पर हमला? मगर किसने किया? पता नहीं प्रिया, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। वो अपनी बाइक पे भाग गया। लेकिन राज का दुश्मन कौन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को पता चल गया कि राज एक इच्छाधारी सांप है? कोई मनोहर या फिर विकास का कोई दोस्त? पता नहीं प्रिया, हम इस टाइम हवा में तीर चलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मगर हाँ, अब हमें और चौकन्ना रहना होगा। अभी तो आनंद ठाकुर की सच्चाई सामने लाना बाकी है। मृश्चिक पेड़ की मिट्टी मिल गई है, लेकिन तुम उसे पूजा में बैठने के लिए मनाओगी कैसे? उसका प्लान मैंने पहले ही बना लिया है। रोहित तो हम सबको भी बहुत याद आता है नीलम, लेकिन तुझे इस गम से बाहर निकलना होगा बेटा। अगर तू ही ऐसे बिखर गई तो हमारी पूनम को कौन संभालेगा? हाँ, इसीलिए तुझे खुश रहना होगा बेटा। उसकी आत्मा की शांति के लिए खुश रहना होगा। नहीं मिली है शांति, तड़प रहा है वो। आप कौन है बाबा? मैं जो भी हूं, सामने हूं और यही हूं। लेकिन जो यहां नहीं है, यहां से चला गया, क्या वो मुक्त हो गया है? क्या उसे मोक्ष मिल गया है? नहीं, नहीं मिला है। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? किसको मोक्ष नहीं मिला? वही जो भटक रहा है, हैरान है, परेशान है। तेरा बेटा रोहित। आप हमारे रोहित को कैसे जानते हैं बाबा? जानता हूं, सब कुछ जानता हूं उसके बारे में। तू उसकी दादी है ना? और तू उसकी माँ है ना? हाँ। मैं तो ये भी जानता हूं कि उसकी अकाल मृत्यु हुई थी। उसका समय अभी नहीं आया था। उसे बहुत कुछ देखना बाकी था, इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही है। बाबा, आपको कैसे मालूम कि मेरे रोहित की आत्मा भटक रही है? कल मैं जिस खाई के किनारे बैठकर साधना कर रहा था, उसी खाई से वो गिरा था। उसकी भटकती आत्मा मुझसे टकराई। उसी ने मुझे बताया कि यहीं से गिरकर उसकी मृत्यु हुई है। उसे मुक्ति चाहिए माता। उसी ने मुझसे कहा कि उसका ये संदेश मैं तुम सब तक पहुंचा दूं। मम्मी जी, कहीं ये बेरुपया तो नहीं? खामोश! अपने बेटे के बारे में नहीं सोचकर मुझ पर शक कर रही हो? अरे तू कैसी माँ है? मैं तो चला। नहीं 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 बाबा, आप मत जाइए। ये अपने बेटी को खोकर सब कुछ भूल गई है। बाबा, आप हमें राह दिखाइए। आप ही बताइए कि मेरे रोहित की आत्मा की शांति के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अगर सच में तुम दोनों रोहित की आत्मा की भलाई चाहते हो
तो सुनो, आज रात नदी किनारे उसके पिता को आना होगा। मैं स्वयं एक पूजा करूंगा और उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए मंत्रोच्चारण करूंगा। बाबा, क्या पिता का होना जरूरी है? कोई और नहीं बैठ सकता पूजा में? माता पिता दोनों को ही अपने संतान की नहीं पड़ी है। बेचारा रोहित क्यों आया था इस संसार में और गया तो भी दुखी होकर। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। हमारा रोहित तो हम सबका लाडला था। आप जो कहेंगे हम लोग करने के लिए तैयार हैं बाबा। आप पूजा के लिए इसके पिता को जहां भी बुलाएंगे आ जाएगा वो। ठीक है, आज रात नदी किनारे मैं इंतजार करूंगा। अगर तुम्हारा बेटा नहीं आया तो तुम्हारा पोता ऐसे ही भटकता रहेगा। याद रखना, आज रात अब आनंद को कौन मनाएगा? एक माँ रोहित की आत्मा के लिए मुझे ये करना ही होगा। याद रखना, आज रात हेलो, कौन हो तुम और यहाँ कहाँ आ रहे हो? हाँ, मैं अंतर्यामी बाबा हूँ, सब कुछ जानता हूँ। तेरे बारे में, उसके बारे में, सबके बारे में। लेकिन मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं जानना है। निकले यहाँ से आप। क्या तू ये भी नहीं जानना चाहती कि मैं ये जानता हूँ कि तू एक इच्छाधारी नागिन है? तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ सब कुछ जानता हूँ, तेरे बारे में, तेरे साथी के बारे में। तुम्हारा राज अब राज नहीं रहा। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुक जाओ प्रिया। अरे प्रिया, मैं हूँ शिवानी। तुम और इस रूप में? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन तुमने ये बेस क्यों लिया? आनंद ठाकुर को फंसाने के लिए। मतलब वो पूजा में आने के लिए मान गया? जाल तो मैंने बिछा दिया है, बस उसमें शिकार का फंसना बाकी है। लेकिन मुझे अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है, शिकार आए ना आए, लेकिन नागमणि आनंद ठाकुर के पास ही है। वो तो आज रात की पूजा के बाद पता चल जाएगा। अगर वो नागमणि सच में आनंद ठाकुर के पास हुई तो उसके शरीर में वो मणि चक्र जरूर दिखाई देगा। कसम से नीलम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कोई भी ढोंगी बाबा घर में आएगा और तुम उसकी बात मान लो। अरे तुमने उसको घर में घुसने कैसे किया? अच्छा, तो आज तक जो इतने सारे बाबा और तांत्रिक तुम लेके आए घर पे, उसके बारे में क्या? मैंने कभी तुमसे कुछ कहा नहीं ना। लेकिन बस आज मेरे बच्चे का मामला है, उसके आत्मा की शांति का मामला है। मैं नहीं सुनूंगी, मैं जो मन में आए वही करूंगी। आनंद, उस दिन भी तुम पूजा में नहीं बैठे थे बेटा, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। माँ, तुम भी उस ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ गई। वो बाबा अगर बाबा ना होकर इच्छाधारी नागिन हुआ तो? अरे इच्छाधारी नागिन हमारे रोहित की आत्मा की शांति के बारे में क्यों सोचेगी? देखो, तुम्हारी लालच और हरकतों की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है, और आज तुम उसके आत्मा की शांति के लिए इतना भी नहीं करना चाहती। कैसे बाप हो तुम? जवान बच्चा चला गया है, उसकी आत्मा शांति के लिए भटक रही है,
लेकिन तुम्हें अभी भी अपनी जिद प्यारी है बेटा। बस, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैं किसी भी आवा बाबा की पूजा में नहीं बैठने वाला हूं। ये इस टाइप के ढोंगी बाबा की, और ये मेरा आखिरी फैसला है, समझी? वो मणि चक्र अब किसी भी पल आनंद ठाकुर के पीठ पर दिखाई दे सकता है। ये आनंद ठाकुर अभी तक आया क्यों नहीं? लगता है दादी और नीलम उसे मनवा नहीं पाई। प्रणाम बाबा। आनंद ठाकुर जी। रोहित के पिता जी। मुझे खुशी है कि तुम इस पूजा में आने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारे बेटे के लिए बहुत जरूरी था। सच पूछे तो मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था। दिल तो मेरा भी टूटा है, आखिर एक बाप हो। लेकिन फिर सोचा कि जीते जी तो अपने बेटे के लिए मैं कुछ ना कर सका। कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए तो कुछ किया ही जा सकता है। बताइए क्या करना है? बहुत अच्छा, अपने ऊपर की ये वस्त्र उतारिए और बैठ जाइए। किंतु गुरुदेव, वस्त्र उतारने की क्या जरूरत है? मैंने एक खास तरह का तरल पदार्थ बनाया है तुम्हारे बेटे रोहित के आत्मा की मुक्ति के लिए। उसे तुम्हारे शरीर पर डालकर मंत्रोच्चारण करूंगा, तभी ये पूजा पूर्ण होगी। गुरुदेव, उस पदार्थ से हाथ मुंह भी तो धोया जा सकता है। नहीं बेटा, इसे नाभि से लेकर कंधे तक लगाना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ तुम्हें सांस अंदर बाहर लेना होगा। चलो, जैसी आपकी आज्ञा। मणि चक्र अब किसी भी पल आनंद ठाकुर की पीठ पर दिखाई दे सकता है। मणि चक्र तो नहीं दिखा। आनंद ठाकुर, पूजा समाप्त हुई। गुरुदेव, आपने जैसा जैसा बोला मैंने किया। अब तो मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल जाएगी ना? हाँ बेटा, जरूर मिल जाएगी। अब मैं चलता हूं। क्या हुआ नंदिनी? क्या मणि चक्र दिखा? नहीं प्रिया, लगता है हमारा शक गलत था। आनंद ठाकुर के पास नागमणि नहीं है और ना ही वो नागार्जुन के कातिलों में से एक है।
तुम्हारी सही थी शिवानी, और शरीर गलत था। कौन है ये बाबा? मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। पीछे जाकर देखती हूँ कि ये बाबा कोई जोगी है या फिर ढोंगी। नागमणि आनंद ठाकुर के पास ही है। वो तो आज रात की पूजा के बाद पता चल जाएगा। अगर वो नागमणि सच में आनंद ठाकुर के पास हुई तो उसके शरीर में वो मणि चक्र जरूर दिखाई देगा। इसका मतलब मेरा शक सही था, वो ढोंगी बाबा ये शिवानी ही थी। अगर शिवानी को यही पता चल गया कि वाकई वो मणि आनंद ठाकुर के पास है तो ये कुछ भी करके वो नागमणि हासिल कर लेगी, और फिर मेरा राज से विवाह करके नागरानी बनने का सपना तो सपना ही रह जाएगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। इस शिवानी को मैं इसी के ढोंग से मार दूंगी। ये खेल तूने शुरू किया है ना शिवानी, अब इस खेल में रागिनी स्पेशल ट्विस्ट को ये रागिनी ही लेकर आएगी। मार्कस, आनंद ठाकुर की सच्चाई मेरे खेल का तुरुप का इक्का है, जिसे मैं सही समय आने पर खोलूंगी। मणि मिलने के बाद, उसके बाद तुम आनंद ठाकुर को चाहे पीटो, तड़पाओ, चाहे जान से खत्म कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक मैं अपने राज को लेकर नागलोक जा चुकी होंगी। राज, राज, उठो राज। आप यहाँ इस समय? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। मैं आज तुमसे एक आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और हाँ, अगर आज तुमने मुझसे झूठ बोला ना, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, अभी यहीं इसी वक्त। ठीक है राज, मैं तुम्हारी चुप्पी समझ गई हूँ। अगर मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं ना, तो मुझे इस दुनिया में जीना ही नहीं है। कैथरी जी, आज मरने से पहले राज, आज जाते जाते मैं एक आखिरी बार तुमसे कहना चाहती हूँ, जो बात मेरे दिल में तुम्हारे लिए मेरे साथ जाएगी। आई लव यू राज, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ राज। तुमसे दूर रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आपने ये सब क्यों किया? आपको हर बात बोलकर बतानी पड़ती है क्या? आपको हमारी आंखों में नहीं दिखता कि हम आपके लिए क्या महसूस करते हैं? तुम बोल क्यों नहीं देते कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं नंदिनी जी, पागलों की तरह, दीवानों की तरह।
तो ये सपना ही था, लेकिन जल्दी अगर मैंने उस शिवानी को अपने रास्ते से ना हटाया तो ये सपना सच भी हो सकता है। वैसे भी वो शिवानी अब मुझ पर नजर रखेगी, मुझे राज के करीब नहीं जाने देगी वो। मुझे जल्दी उस नागिन को उसके बिल तक पहुंचाना होगा। आखिरकार वो हेलमेट वाला आदमी था कौन, जिसने हमें मारने की कोशिश की? सब खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए ना। उस नागिन को कहीं से अंदर आने का रास्ता नहीं मिलना चाहिए बस। खुदा के लिए बस कीजिए, आप इतने खौफ में क्यों हैं आप? अरे बेगम, तुम नहीं जानती हो, मनोहर और विकास ने यही सोचा होगा। हुआ क्या, मौत खुद उनको उनके घर से ले गई, हमारे घर में आ गई तो? इतनी रात को अपने घर कोई नहीं आने वाला, आप जाकर सोइए और हमें भी सोने दीजिए। रुबीना, वो नागिन आ गई यहाँ पर। अल्लाह के वास्ते दरवाजा मत खोलना। अरे एक बार देखने तो दीजिए। रुबीना, दरवाजा मत खोलो। हम कह रहे हैं हमें एक बार देखने तो दीजिए। कौन हो तुम? और वो नागिन हमारी मदद काहे बार बार कर रही है? उसका और हमारा क्या रिश्ता है? कहते हैं कि नाग नागिन हमेशा से एक जोड़े में रहा करते हैं, और यदि एक को कोई तकलीफ पहुंचाए तो दूसरा उसका बदला जरूर लेता है। तो कहीं हम दोनों, नहीं, ये हम क्या सोच रहे हैं? कुछ भी, लेकिन सच क्या है? आखिरकार हमें पता कैसे चलेगा कि ये पहेली क्या है? नंदिनी जी, राज, मेरा फोन उठाओ, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। राज, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते राज। ठीक है, तुम्हें मेरा फोन नहीं उठाना है ना, मत उठाओ, मैं भी तुम्हें फोन करती रहूंगी। आखिरकार ये नंदिनी जी हमें बार बार कॉल काहे कर रही हैं? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? राज, मुझसे बात नहीं करोगे? ठीक है, प्यार नहीं तो ना सही, मगर अपनी दोस्ती मुझसे मत छीनो। राज, क्या तुम मुझे अपने आप से इतना दूर कर दोगे कि मैं तुम तक पहुंच ही ना पाऊं? मुझे इस तरह से क्यों तड़पा रहे हो राज? आखिर क्यों?
मुझे किस चीज की सजा दे रहे हो राज? तुमसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी। आपके सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है नंदिनी जी। ये सब क्यों हो रहा है प्रभु? अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो हमारे बीच में ये फासले क्यों आते जा रहे हैं? ये कैसा अटूट रिश्ता है महादेव, जहां मिलन से ज्यादा सिर्फ जुदाई है, सिर्फ जुदाई। आपको कैसे पता है नंदिनी जी कि आपसे दूर रहना हर पल हमको कैसे मार रहा है? नंदिनी को लेकर कितना दुखी है हमारा बचवा। नंदिनी जी, आपसे ये दूरी हमको अब और बर्दाश्त नहीं होती। अगर इसी तरह दूर रहना पड़ा ना, बजरंगबली की कसम, हम जान दे देंगे अपनी। बचवा ये क्या बोल रहा है? तुम जिंदा हो? बॉबी जिंदा है? अंकल प्लीज आप घबराइए मत, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। बॉबी तुम जिंदा हो? कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल मैं उस हादसे में बच गया था और अभी तक लखनऊ में ही छुपा हुआ था, इस इंतजार में कि मेरे केस की हवा ठंडी हो जाए। लेकिन उतने में पापा भी, तो मैं कुछ दिन और वहीं रह गया। लेकिन बस अंकल, अब मैं थक चुका हूं छुपते छुपते, और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं ये सब। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक मदद कर दीजिए। हाँ बेटा बोलो, तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? अंकल मैं ये चाहता हूं कि आप आनंद अंकल से बात करके कुछ ऐसा कर दीजिए कि राज और नंदिनी मेरा केस रफा दफा कर दे, ताकि मैं उसके बाद अपनी जिंदगी चैन से बिता सकूं। मैं खुद उन दोनों से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। ऑफ कोर्स बेटा, आनंद तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। कल सुबह ही हम लोग चलेंगे। ओके? मुझे पता था कि राज और नंदिनी तक पहुंचने का सबसे शॉर्टकट आप ही हो अब्दुल अंकल, लेकिन मैं उनसे माफी मांगने नहीं बल्कि उन दोनों की बैंड बजाने यहाँ आया हूँ। वैसे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा हो तुम आ गए, वरना आनंद मनोहर का हिस्सा हड़प लेता। हिस्सा? कौन सा हिस्सा अंकल? तुम्ही ना, तुम अंदर जाकर सो जाओ, मुझे बॉबी से कुछ जरूरी बात करना है। बॉबी बेटा, मामला यह है कि मनोहर, आनंद, विकास और हमारे बीच एक नागमणि है। आनंद उस नागमणि का हिस्सा हम चारों को बांटने ही वाला था। मनोहर और विकास की मौत के बाद आनंद की नीयत कुछ साफ लगी नहीं मुझे। अब बेटा, मुझ में इतना दम नहीं है कि मैं आनंद से लड़ूं। अब तुम आ गए हो तो एक सहारा मिल गया मुझे। हम लोग कल सुबह ही चल के अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। ओके? हाँ अंकल, अपना हिस्सा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। शाबाश बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी। खैर, मैं तुम्हारे सोने का इंतजाम करता हूँ। आया तो हूं मैं यहाँ पर अपनी बेइज्जती का बदला लेने, अपने बाप की मौत का बदला लेने। और राज, आज तो तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। ना तू बचेगा, ना वो नंदिनी, और ना ही वो सांप जो बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हैं। तुम तीनों को तो मैं अंजाम दूंगा, और सजा में मिलेगी तो सिर्फ मौत, सिर्फ और सिर्फ मौत। वैसे आया तो मैं इस मकसद से था, लेकिन मुझे क्या पता था कि सोने की खान
यहाँ पर पल के बिछाए मेरा इंतजार कर रही है। सही कहते हैं, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। अब मैं करूंगा एक तीर से दो निशाने। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अरे अब्दुल, सवेरे सवेरे क्या बात है भाई? आज बीवी ने नाश्ता नहीं दिया क्या? अरे वो दरअसल अभी तो कर लो बात। अरे ये खतरनाक सच है कि कोई डरावना झूठ? ये बाबी है कि बाबी का भूत? ये बॉबी जिंदा है, और जिंदा है तो अब तक कहां था?